हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे हैं फैक्ट बुक सीरीज जो है फिजिक्स का। आज जो है कि चौथा सीरीज होगा। तो चलिए आप लोग बिना देर किए हुए जुड़िए सीरीज से। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग के क्वेश्चंस है बन रहे होंगे। और इसमें जो है कि हम लोग टाइम टाइम पे जो है कि आपको बताते रहते हैं कि क्या रिवीजन करना है। या फिर है कि हम उस ये भी बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। उसका मतलब होता है कि उसको क्या करना है, आपको एज ए टास्क लेना है। ठीक है, एज ए टास्क लेना है, उसको जो है कि कवर अप करना है। ये मत बोलिएगा कि फिर है कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि हर चीज़ें जो है कि हम नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें आपको करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो है कि हम आपके बदले एग्जाम भी जा करके दे दिए होते, आप पास भी हो गए होते, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, करना आपको है, पढ़ना आपको है, चीज़ें बताना हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। फिजिक्स का लगभग 150 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ना। तो प्रकाश का रंग जो है कि उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कौन सा लेंस करता है, उत्तल या अवतल? तो अवतल लेंस करता है। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसा करता है? अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट चलते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार की किरण पुंज है? तो ये समानांतर किरण पुंज है। कैसा है? समानांतर किरण पुंज। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी है? वैसे ही रहती है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा पहले था, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो ये प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो है ऊर्जा का एक बंडल बनता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रत्यास्थापित किया गया था? तो ये हाइगेंस के द्वारा। ये सब क्वेश्चन जो है कि आपके बीपीएससी में जो है पूछा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो ये असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। देखिए, जो बच्चे जो है कि फाउंडेशन बैच में हैं और जिनको है कि ऑलरेडी पहले साइंस पढ़ा दिया गया है, उनके अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसके लिए फुल जिम्मेदार आप वही लोग हैं जो पढ़ चुके हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर से जो है कि आप 25-26 क्वेश्चन आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, अगर फिर भी आपकी गलती हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि जो टास्क दे रहे हैं हम, है ना, उस टास्क को जो है कि क्या करना है, कवर अप करना है, तभी कहानी बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो इसकी आवृत्ति क्या रहती है? तो आवृत्ति बदलती है क्या? नहीं, आवृत्ति जो है समान रहती है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से? तो ये हीरे से कांच में, है ना, हीरे से कांच में जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण है ना। तो इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन, है ना। हमने आपको जो है कि दो तरह के जो है कि आपको क्या बताया है, क्या बताया? हमने आपको दो तरह का इंद्रधनुष बताया, प्राथमिक और द्वितीय। उसको जो है फिगर के माध्यम से भी समझाया था। प्राथमिक का कलर के ऊपर में कौन सा होगा और द्वितीय में कौन सा होगा। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अगर रटने वाली कहानी है, आप लोग अगर अभी नहीं रटते हैं तो मुश्किल हो जाएगा आप बीपीएससी प्री को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो ये सब सारी जिम्मेवारी जो है आपके कंधों पे है, हमारी कंधों पे बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, क्योंकि रटना आप ही को है ओवरऑल, चाहे आप सो के रटो रो के रटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रटना होगा कुछ चीजें। ठीक है, मृग तृष्णा उदाहरण है ना, तो किसका उदाहरण, मृग तृष्णा, है ना। तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब है कि आप मरुस्थल में जाते हैं, है ना, कभी गए नहीं होंगे, है ना, कभी गए नहीं होंगे, लेकिन है कि आप कभी भी जाओगे तो लगेगा कि दूर, बहुत दूर स्थित में जो है कि पानी है ना, लेकिन आप जब उसके पास जाओगे तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा। मूवी देखा होगा हीर रांझा, है ना, तो उसमें जो है ये दिखाया गया है। या फिर है कि आप जो है कि जब ये क्या कहते हैं, गर्मियों में देखते होगे लू चलती है ना, तो आप अगर कहीं दोपहर में फंस गए और दूर देखेंगे तो लगेगा कि वहाँ पे पानी जैसा दिख रहा है कुछ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, मृग तृष्णा, है ना, आभाषिक अनुभूति, लेकिन रियलिटी से उसकी कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये आपको क्या करना है, समझना है। ये सब सारी चीज़ें जो है कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये चूँकि स्टैटिकल क्लासेस जो है ना, आपको जो है केवल उतना ही बात की जा रही है जितना जो है आपके महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कौन सी तरंगे हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का ही क्या होता है, ध्रुवन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तरंग ताल यानी कि स्विमिंग पूल, है ना, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है ना। इसका कारण क्या है, तो ये अपवर्तन है ना, अपवर्तन है। आपने देखा होगा, देखा स्विमिंग पूल, नहीं देखा, हरा और तालाब, हाँ, हरा और तालाब नहीं, जब आप देखोगे तो वो लगेगा कि एकदम बिल्कुल जो है साफ पानी, ब्लू ब्लू, है ना, और आपको लगेगा कि अरे बहुत ही कम गहरा है। लेकिन जब आप कूदोगे तो मालूम चलेगा कि उसमें 6 फीट 7 फीट गहरा है, 8 फीट गहरा है, आपको वो 5 फीट 4 फीट गहरा दिखेगा, है ना। तो उसमें लगेगा कि गहराई वास्तविक गहराई से कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। किसके कारण ऐसा होता है, तो अपवर्तन के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है ना। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो जहां मछली दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर लगाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। अब तो करते हैं, नहीं करते, अब नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, करते नहीं करते। तो सही वर्णक संयोजक के कारण जो है हम उसका नीली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एंडोस्कोपी, है ना, जब आपके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी होती है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एंडोस्कोपी लिखता है ना। वो मुंह के रास्ते मुंह में डाल देगा पाइप और वहां से चेक कर लेगा कि अंदर में क्या क्या गड़बड़ है ना। तो एंडोस्कोपी जो है क्या है, तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक क्या है, यंत्र है। उसमें कैमरा वैमरा लगा होता है। आपके अंदर जितने भी चल रहे हैं, है ना, सबके फोटो डॉक्टर देख लेता है ना। चलिए, मायोपिया से तात्पर्य, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि, है ना। और निकट दृष्टि में कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, निकट दृष्टि में अवतल, और दूरदृष्टि में अवतल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, है ना, का अर्थ जो है ये दूरदृष्टि से, है ना, दूरदृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है ना। वह किस दृष्टि से पीड़ित है, तो ये मायोपिया से पीड़ित है, यानी कि निकट दृष्टि से। अब निकट दृष्टि में जो है दूर की वस्तु नहीं दिखता, निकट की वस्तु दिखता है, उल्टा होता है ना, उल्टा हो जाता है। बात समझ में आई ना। और दूर दृष्टि में हाँ, निकट का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है ना, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, है ना। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो ये दूरदृष्टि से। ल्यूमेन एकक है ना, तो किसका, ज्योतिफ्लक्स का ल्यूमेन इकाई है ना। तो टेलीस्कोप क्या है, तो दूर की वस्तु देखने का क्या है, यंत्र है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, है ना, कितना है, तो ये 8.5 मिनट, है ना, 8.5 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं।
प्रकाश की गति है ना, तो प्रकाश की गति कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सब देखो, ये सब रटने वाली चीज है ना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट दिखाई देता है, किरीट, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो है कितना का होता है, तो 250 सेकेंड का। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद, है ना, उनमें परगामी होता है, क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है ना। यह किस परिघटना पर आधारित है, तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है ना, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होता है, तो ये केवल तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए अस्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है ना। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपने संसंजन क्षमता देखा था, समायोजन क्षमता, है ना। तो क्या होता है, लाइट जब हमारी कम होती है तो हमारी आंख की जो पुपिल होते हैं, पुतलियां होती है, वो सिकुड़ा होता है, और जैसे प्रकाश आता है तो, और उससे पीड़ित कौन है, घुंघरू। उससे पीड़ित कौन है, घुंघरू। क्या होता है कि जब भी जो है कि ये रिकॉर्डिंग की लाइट जो है ऑन होती है, घुंघरू आंख ऐसे करके देखती है या फिर पूरे बंद कर लेती है ना। चलिए आगे चलते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कॉनकेव, है ना। कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कॉनकेव का। नेक्स्ट चलते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट चलते हैं, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये व्यक्तीकरण और परावर्तन दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, कार में जो है दृश्य अवलोकन यानी कि साइड मिरर, है ना, के लिए किस प्रकार के शीशा का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। आगे चलते हैं, यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र को सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है ना, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 0.5 डायोप्टर, है ना, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट चलते हैं, ENT, है ना, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो हेड मिरर का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, अवतल होता है। ठीक है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब सारा कॉर्निया, है ना। ये सब सारा क्वेश्चन जो कि काफी इजी है, अगर इसमें भी आप लोग गलत करते हैं तो फिर हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आपका सही होता है, इसका बेचारा का गलत हो जा रहा है, हाँ सच्चे में, हाँ वो तो MCQ करवाएंगे तब पता चलेगा कि कौन ट्रेंड है और कौन अनट्रेंड है ना। क्योंकि वो जो है कि करीब करीब 5,000 तो केवल साइंस का है, 5,000 से प्लस है। अरे याद रहेगा तब तो, याद रहेगा तभी करवा पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके लिए जो है कि क्या करना है, अलग से फीस देनी है ना। हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें, नहीं एक्स्ट्रा मेहनत हम क्यों करें, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए जो है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर, है ना। ये चलिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं की वो स्पष्ट नहीं देख सकता तो कौन सा बीमारी है इसको, दूर की वस्तु नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि, निकट की वस्तु नहीं देखेगा तो, और दूर की वस्तु को देखता है तो, हाँ हाँ
चलिए आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग, अवतल, अवतल लेंस, निकट, अवतल, दूरा, उतल, है ना। आई बस में हम इसको सेठ का पेट और गरीब का पेट भी करके भी समझाए थे, अब याद हो या ना हो, है ना। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, है ना, निकट की वस्तुएं। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक रंग वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए इस तरह से जो है कि आपका ये चौथा सीरीज जो है समाप्त होता है। ठीक है, और बने रहिए राजा एस फाउंडेशन के साथ। और अभी तक जो है कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज ला चुके हैं, पॉलिटी का फैक्ट बुक सीरीज ला चुके हैं, बायोलॉजी का ला चुके हैं, और केमिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज ला चुके हैं, और इसके बाद जो है हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं कि आगे ज्योग्राफी का करेंगे, है ना। इसके बाद जो है कि हम लोग केवल प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, क्या करना है, वैसे प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपको करना है। तो टेस्ट बनाइए जा करके, है ना, घर में बैठिए टेस्ट सीरीज बनाइए, ज़्यादा बेटर होगा।